हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी 7th क्लास का ज्योग्राफी चैप्टर 1 एनवायरनमेंट। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशंस व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए एक स्टोरी दी गई है, तो इस स्टोरी को मैं अभी रीड कर रहा हूँ। तो एक लंबी छुट्टियों के बाद एक रवि नाम का लड़का है जो कि अपने स्कूल दोबारा से जा रहा है। ही नोटिस्ड दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग अप। यानी जो स्कूल के सामने वाला प्लेग्राउंड है, जो कि उस एरिया का लास्ट प्लेग्राउंड है, वहाँ पर क्या चल रही है, वहाँ पर खुदाई चल रही है। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विथ मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। जो वहाँ पर पीपल खड़े थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर अब खुदाई होकर एक बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है और वहाँ उसमें क्या रहेंगे, ढेर सारे फ्लैट्स रहेंगे। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। तो रवि के आंखों में आंसू थे। When he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone ever। उसने रियलाइज किया कि हमारे यहाँ एक बिग प्लेग्राउंड हुआ करता था जिसमें हरी हरी सॉफ्ट यानी नरम घास हुआ करती थी, मारीगोल्ड्स वाले फ्लावर हुआ करते थे और बटरफ्लाइज आके उसका जो फूल रहते हैं उसमें से रस लेती थी। अब वो हमेशा के लिए चला गया। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विथ हिज क्लासमेट्स। तो जो उसकी फीलिंग थी वो उसने अपनी क्लासमेट्स से शेयर करी। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ योर एनवायरनमेंट इन चेंजिंग। तो जो असेंबली होती है वहाँ पर प्रिंसिपल सर ने आके क्या कहा, सैडली उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अब जो अपना एनवायरनमेंट है वो चेंज हो चुका है। क्यों हो चुका है चेंज? क्योंकि जो वहाँ पर उनका प्लेग्राउंड था वहाँ पर ट्रीज थे, ग्रास थी, तो उससे क्या मिलती है, ऑक्सीजन। अब वहाँ पर ये सब कुछ नहीं रहा, वहाँ पर क्या बनने वाली है, बिल्डिंग। तो यहाँ पर ऑब्वियसली एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर। तो जब रवि क्लास में जाता है असेंबली के बाद, तो वो टीचर से क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या है? वॉट एवर यू सीन योर सराउंडिंग्स सेड द टीचर। तो टीचर ने कहा जो जो कुछ तुम आसपास देख रहे हो वही तो है एनवायरनमेंट। रवि थॉट अलाउड द मीन्स द स्कूल बिल्डिंग टेबल्स चेयर इन द क्लासरूम। तो जो रवि है उसने लाउडली कहा जो स्कूल की बिल्डिंग हैं, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, क्लासरूम हैं, ये सब चीज़ें क्या एनवायरनमेंट का हिस्सा है? तो मैम ने कहा यस, बट वेट सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। मैम ने क्या कहा, रुको ज़रा, कुछ हर चीज़ मतलब नहीं है एनवायरनमेंट का हिस्सा, है एनवायरनमेंट का हिस्सा लेकिन जो नेचुरल एनवायरनमेंट ने नहीं बनाया है। क्रिएटेड बाय नेचर, जो नेचर ने बनाया है वो क्या क्या है? फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स। ये चारों चीज़ें क्या बनाई, किसने बनाई है? नेचर ने। अदर आर मेड बाय पीपल। अब जो पीपल ने मेड करी हैं, जो अपनी ज़रूरतों के लिए उनने बनाई हैं। फॉर एग्जाम्पल रोड्स इसलिए बनाई है ताकि रास्ता पता चले। कार्स इसलिए बनाई है ताकि एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल कर सकें। क्लॉथ इसलिए बनाई है ताकि पहन सकें, अच्छे दिखें, गुड लुकिंग। बुक्स इसलिए बनाई हैं ताकि पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बने और नौकरी लगे। तो ये सब क्या है, ह्यूमन मेड ने अपने लिए किया है, ना कि इन्वायरमेंट के लिए। रवि नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट्स। तो मैम ने क्या किया, एक वर्क दिया बच्चों को कि आप लोग एक ग्रुप बना लीजिए कि जिसमें आप लोगों को ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट लिखना है और नेचर के इन्वायरमेंट, यानी जो नेचर में चीज़ें आती हैं वो जो नेचर ने बनाई और जो ह्यूमन ने बनाई, ह्यूमन बींग्स ने। तो रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वेयर ऑल एक्साइटेड हु मेकिंग द लिस्ट। तो ये जितने भी बच्चों का मैंने अभी नाम लिया ये सब एक ग्रुप में थे और ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। किस चीज़ के लिए? वो सब लिस्ट को बनाने के लिए। वाई इज़ योर इन्वायरमेंट चेंजिंग। एक बच्चे ने पूछा इन्वायरमेंट चेंज क्यों हो रहा है? आस्क्ड इकबाल। एक इकबाल नाम का लड़का है, उसने जवाब दिया इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर नीड्स, दे आर increasing day by day. We are therefore modifying and at times even destroying your natural surroundings, the teacher replied. तो जो अपनी ज़रूरतें हैं वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, नेचुरल सराउंडिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वहाँ पर अपनी काम की चीज़ें बनवा लेते हैं या फिर बना लेते हैं।
तो ये किसने, फिर द टीचर ने रिप्लाइड दिया, यानी जो उस इकबाल बच्चे ने बोला, उसके बाद मैम ने कहा, फ्रॉम द above conversation you understand that the place people things and nature that surround any living organism called environment। तो ये सब चीज़ें जो आती हैं इनमें, इसको क्या कहते हैं, environment। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा components of environment, ह्यूमन मेड environment और नेचुरल environment। तो ह्यूमन मेड environment क्या है, बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिज, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इंडस्ट्रीज और मॉन्यूमेंट्स। और फिर जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो क्या है, वाटर यानी कि हाइड्रोस्फीयर, एयर यानी एटमॉस्फेयर, लैंड यानी लिथोस्फीयर, एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग थिंग्स हैं, वो सब कहाँ आती हैं, बायोस्फीयर में। अब जो ह्यूमन है वो भी एक प्रकार से नेचुरली हैं, यानी नेचर ने बनाए हैं, जैसे इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजियन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सब क्या है, आते काय में है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में, लेकिन ये सब ह्यूमन मेड है। ये ह्यूमन मेड भी हैं और थोड़ी बहुत एनवायरमेंटल भी हैं, तो इसलिए ये दोनों में आते हैं। इंक्रीजिंग डे, हाँ ये पढ़ चुके हैं अपन। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवेल्स द एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। तो अब अपन पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आता है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये सब कहाँ पर आते हैं, ये सब काय में आते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में। कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो यू आर फैमिलियर विथ द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर पर सारी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि रोड हो गई, ज़मीनें हो गई अपनी एग्रीकल्चर के लिए, वो आगे चल के आपको बताया जाएगा। तो आगे अपन पढ़ते हैं, लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो लिथोस्फीयर है वो सॉलिड क्रस्ट है, यानी जो अर्थ की सॉलिड क्रस्ट है वो है, और टॉप लेयर ऑफ द अर्थ है, यानी जो सबसे पहली लेयर चालू होती है अर्थ की, वो यही है। इट मेड्स ऑफ रॉक्स, यानी ये काय से बनती है, रॉक्स से, मिनरल्स से, एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, यानी जो मिट्टी होती है एक, उसमें एक पतली लेयर चढ़ी रहती है मिट्टी की, मतलब वो पृथ्वी के लिए पतली है और अपने लिए बहुत ही ज़्यादा गहरी है। It is an irregular surface with various landforms which as mountains, plains, valleys, etc. Landforms are found over the continents, it also the ocean floors। तो ये क्या कहलाते हैं, oceans floors। अब अपन काय के बारे में पढ़ने वाले हैं, लिथोस्फीयर के थोड़ी आगे आएंगे अपन। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, इट ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। तो जो लिथोस्फीयर है वो अपन को ढेर सारी चीज़ें देती है, जैसे कि अपन के लिए घर बनाने के लिए ज़मीन देती है, एग्रीकल्चर यानी खेती करने के लिए ज़मीन देती है, यानी ज़मीन है, और जैसे अपन रास्ते बनाते हैं तो उसके लिए है। तो ये सब कहाँ पर आता है, लिथोस्फीयर पर। अब यहाँ पर कुछ अपन को दिए गए हैं, ये चित्र दिया गया है, जैसे हाइड्रोस्फीयर हो गया। हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या रहता है, हाइड्रोस्फीयर में जितनी भी चीज़ें हैं पानी की वो सब आ जाती हैं। हाइड्रोस्फीयर में जितनी भी पानी की चीज़ें हैं वो सब आती हैं। और एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर अपन को ग्रेविटेशनल फोर्स देता है, जिससे पृथ्वी अपन को संभाल के रखे रहती है। बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर वो है जहाँ पर ये तीनों चीज़ें आके मिलती हैं, हवा, पानी और लिविंग थिंग्स यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो और लिथोस्फीयर मैंने आपको बता ही दिया है। अब आगे चलते हैं। द डोमेन्स ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। अब अपन काय के बारे में पढ़ रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर के बारे में। इट कंप्राइजेज वायरस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज आके मिलती हैं, जैसे कि रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियंस और ईटीसी, यानी यहाँ पर सब कुछ आके मिलता है एक साथ, जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी हर इंसान को, हर जानवर को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि पानी की आपको ज़रूरत पड़ती है, रिवर की आपको ज़रूरत पड़ती है, अगर रिवर ना हो कहीं तो वहाँ पर अकाल पड़ जाता है। लाइक गुजरात, राजस्थान, इन जगहों पर अभी पानी मिलने लगा है, लेकिन पहले यहाँ पर पानी नहीं हुआ करता था। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर है वो एकदम पतली लेयर है, लेकिन अपने लिए बहुत बड़ी है, लेकिन पृथ्वी के लिए वो पतली है एकदम।
तो सराउंड्स द अर्थ, जो अर्थ के चारों ओर है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ होल्ड कौन करे रहता है? एटमॉस्फेयर अराउंड इट, यानी उसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो होल्ड करे रहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो आज के लिए इतना ही। इसका अगला पार्ट मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ये मैंने अभी आधा चैप्टर पढ़ाया था, अगर मैं इसको फुल कर देता तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और जल्दी से जाके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।